हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का प्यार भरा राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सी सुबह के साथ। तो जी अभी टाइम ना 4:30 हो गए हैं और मुझे उठे हुए कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं। तो मैं 4 बजे उठ गई थी। और सबसे पहले तो मैं उठते ही जैसे गेट वगैरह खोलती हूँ और मैं 10-15 मिनट बाहर भी टहल के आई थी, ब्रश वगैरह कर लिया है। और मैंने यहाँ पर दूसरे फ़ोन में लगा दी है शिव बाबा की कमेंट्री, जो कि लाइव चल रही है। और अभी मैंने पानी पिया था और भी मैंने पानी गर्म किया है और पीऊँगी। और यहाँ पर बैठ के 15-20 मिनट मेडिटेशन करूँगी, मतलब कि शिव बाबा को याद करेंगे। और जैसे ये टाइम है अमृत वेले का, 3 बजे से लेके और 5 बजे तक ये ना ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। ये बिल्कुल ही शांत भरा मौसम होता है, टाइम होता है। जो टाइम ना हमें सुबह के टाइम मिलता ना बिल्कुल शांति भरा, वो दिन भर में हमें कहीं किसी टाइम नहीं मिलेगा, चाहे आप घर में अकेले ही क्यों ना रह लें। तो 15-20 मिनट मैंने मेडिटेशन किया, वही बिल्कुल शांति सी मिलती है इस वक्त। जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उसको याद कर लीजिए 15-20 मिनट, और बहुत ही अच्छा लगता है। हम अपने शिव बाबा को मानते हैं, शिव मतलब कि शिव भोलेनाथ। तो बस यहाँ पर मैंने 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन किया और उसके बाद मैंने बाहर को झाड़ू लगाई। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, तो 4:45 बजे का टाइम हो गया होगा। तो बस झाड़ू लगाने के बाद बाहर को और मैंने यहाँ पर पानी छिड़क दिया है, क्योंकि ना इतनी धूल मिट्टी आती है तो 3-4 बार हमें पानी छिड़कना ही पड़ता है यहाँ पर भी। और मिट्टी से दब जाती है पानी छिड़कने से। और जैसे आजकल तो मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है, बिल्कुल हवा भरा, आंधी भरा, तो ऐसे ही होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पानी वगैरह छिड़क दिया है और अभी तक मैंने अंदर से झाड़ू लगाया नहीं है, क्योंकि अभी सारे सो रहे हैं। तो झाड़ू लगाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि झाड़ू लगाते समय फिर ना पंखा बंद करना पड़ता है, और पंखा बंद करते ही सारे उठ जाते हैं, बोलते हैं सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और मुझे बनानी है आज भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं कल भिंडी लेकर आई थी, ये इनके बच्चों के नाश्ते में मुझे देनी है। और भिंडी श्लोक को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी अभी महंगी है, 80-90 रुपये किलो भिंडी है, तो मैं ये 20 रुपये की लेकर आई थी। तो बस मैंने ये ना रात को ही धो के रख दी थी और इसको भी कट कर लेती हूँ। और जब तक मतलब कि उठेंगे, सबका उठने का टाइम होगा, तब तक मैं अपनी और तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भिंडी को कट कर दिया है और बनाएंगे सब्ज़ी थोड़ी देर में। तो चलिए पहले और कुछ कर लेते हैं। और वैसे मेरी गैस काउंटर बिल्कुल साफ़ सुथरी है। वैसे तो मन तो मेरा ये हो रहा है कि 1 कप चाय बना के पी लूँ। और चलिए अभी ना बच्चों को उठा लेती हूँ मैं। तो 5:10 हो गई है, तो ये भी उठ के बाहर चले गए थे टहलने के लिए। और यहाँ पर अभी मैं बच्चों को उठा रही थी मैं, और देखिए उनका सोने का कैसा स्टाइल है, ऐसे सोते हैं ये। तो अभी आज उस लोग उठानी है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कल इसके पैर में चोट लग गई थी, और अभी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर देखिए इसका सोने का तरीका, बिल्कुल ऐसे सोते हैं, बिल्कुल मुँह दे। तो अभी इसको उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। अभी इनको उठा रही थी मैं, बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, पर ये भाई उठने का नाम लेते नहीं हैं। जैसे अभी इसको उठा दिया ना मैंने, श्लोक तो जैसे उठ जाता है एक बार में ही, चाहे इसको मैं उठाऊँ भी ना, ये अपना आप ही उठ जाता है। और जैसे श्लोक कैसा होता ना, जैसे इसको उठा दिया, बाहर जाके बैठ गया, बार बार कमरे में जाके लेट गया, कभी बाहर बैठ गया, ऐसे करता है ये। और ये देखो कितनी चोट लगी हुई है उंगली के नीचे। तो ये ना चोट इसकी लगी थी सोमवार के दिन, और ये दोनों ना शरारत करते थे, केस और श्लोक। तो स्कूल के आने के बाद ना बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं ये। और जो कमरे का दरवाजा है ना जाली वाला, तो इसकी जो कुंडी है नीचे वाली, ये लगी थी बहुत ज़ोर की, और बहुत ज़्यादा खाल सी फट गई है। तो रात को मैंने पट्टी बांधी थी, वो खुल गई होगी। और अभी जैसे इसको तैयार करने के बाद ना फिर से बांधनी पड़ेगी दवाई लगा के। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना इनके लिए चाय बनाई है, और 2 रोटी मैंने बना दी है इनके लिए, नाश्ता तैयार कर दिया है। तो ये अभी जाएंगे काम पे। तो मैंने आटा तो मैंने सभी के लिए लगा दिया इकट्ठा ही। और इनको नाश्ता देने के बाद फिर लगूंगी अपने काम पे। तो मैंने अभी तक झाड़ू वगैरह लगाई नहीं है अंदर की, क्योंकि ना कभी कभी ना हमें दूसरों के हिसाब से काम करना पड़ता है। हमारा तो ये है कि काम देखो हमें तो करना है ही, बाद में भी कर सकते हैं। तो जो काम पे जाते हैं भाई सुबह के टाइम, उनको तो पहले ही नाश्ता चाहिए होता है। और बस मैंने यहाँ पर ना इनके लिए लगा दी है प्लेट। तो ये खाएंगे मलाई के साथ और चटनी के साथ, जो मैं चटनी बना के रखी हुई है फ्रिज में, लाल मिर्च की और लहसुन की। तो ये 3-4 दिन चल जाती है मेरी चटनी। तो यही सुबह के टाइम यही खाते हैं चटनी के साथ। और सुबह सुबह ना भी चाय के साथ हो, चटनी के साथ ना, या मक्खन हो या मलाई हो, बहुत ही अच्छी लगती है रोटी। और चाहे सब्जी तो ना भी बनाओ चल जाता है। तो बस यहाँ पर ना इनको देने के बाद ना फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, और फिर मैं नहा धो के आ गई थी, और अभी 6 बज गए थे।
और मैं अभी लगाऊंगी मतलब सब्ज़ी छौंकूंगी भिंडी की। और अभी तक मैंने चाय पी नहीं है, चाय भी अच्छी रखी है, ठंडी भी होगी तो चाय भी काफ़ी देर हो गए हैं बनी हुए। और चलिए फटाफट से सब्ज़ी छौंक लेते हैं। और जैसे ना शुरू में मैंने वॉइस करी थी ना वीडियो में, तो वो जैसे पंखा चला रखा था मैंने, थोड़ी सी आवाज़ ना अजीब सी आ रखी थी और फिर ना पंखा बंद करना पड़ा। तो गर्मी में ये भी प्रॉब्लम है, जब हम वीडियो की वॉइस करते हैं ना, उसमें वॉइस डालते हैं तो पंखा बंद करना पड़ता है, नहीं तो पंखे की आवाज़ आती है अलग सी। तो बस यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा के इसमें जीरा थोड़ा सा डाल दिया है। और बच्चों ने मना किया, मम्मी ना तो प्याज डालना, ना टमाटर डालना, ना जीरा डालना। तो बताओ भाई, बिना टमाटर और प्याज की सब्ज़ी कैसी बनती है। तो बस मैंने अपना सिंपल सा ही, फिर भी मैंने जीरा तो डाल दिया है, क्योंकि जीरे के बिना तो फिर सब्ज़ी अच्छी भी लगती नहीं है। चाहे जीरा पीस के डालो चाहे ऐसे डालो, तो जीरा एक ऐसा मसाला है, अभी जीरे के बिना तो फिर सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं है। तो बस मैंने अपना सिंपल से मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पिसा हुआ रखा हुआ था वही डाल दिया है। और मैंने इसको ना पहले 5 मिनट फ्राई किया है भिंडी को, क्योंकि ना भिंडी को फ्राई करने के बाद ना जो उसमें होती ना जाले से पड़ते हैं वो नहीं पड़ते हैं, और जल्दी से हमारी सब्ज़ी बन भी जाती है। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर की जगह 2 चम्मच दही की डाल रही हूँ, इससे ना सब्ज़ी हमारी बहुत ही बढ़िया बनेगी भिंडी की सूखी। और 10 मिनट में सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। और ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद भी है केशव को और श्लोक को। तो बस यहाँ पर ये लंच में लेके चले जाएंगे। और उसके बाद सब्ज़ी मेरी मतलब बंद करके आ गई थी मैं गैस, और चाय भी मैंने पी ली थी। और उसके बाद मुझे करने हैं इनकी कपड़ों पे प्रेस, मतलब कि स्कूल की ड्रेस है, तो ये मैंने कल धोई थी ये। और जैसे ये ड्रेस ना इनको ना 2 दिन पहन के जानी होती है, सोमवार को और मंगलवार को। और वैसे जैसे गर्मी का मौसम हो गया ना, तो ये चलती नहीं है 2 दिन, फिर ये धोनी पड़ती है मुझे ये। और मैंने शाम के टाइम धोई थी और अभी करी हूँ प्रेस। जैसे बच्चे स्कूल में खेलते भी हैं और पसीने वगैरह भी आते हैं तो गंदी हो जाती है, और गर्मी का मौसम तो फिर चलती भी नहीं। और केसो नहा के आ गया था। और उसके बाद फिर मैं कर रही थी यहाँ पर मंदिर की सफाई। और जैसे ये वीडियो ना मंगलवार के दिन की है, तो उस दिन था भाई हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती की आपको भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, तो मैं बोलना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं यहाँ पर मंदिर की सफाई कर रही हूँ। और कैसो करेगा यहाँ पर दिया बत्ती, और ये सुबह के टाइम हनुमान चालीसा पढ़ के जाता है और दिया बत्ती करके जाता है। तो उसको तो है ना बचपन से ही याद है हनुमान चालीसा, और ये पढ़ता भी है और दिया बत्ती भी अच्छे से कर लेता है। और बल्कि ना मुझे नहीं आती है हनुमान चालीसा, मुझे याद नहीं है, ना ही मैंने कभी याद करी। तो इसको याद है मुँह जुबानी, और इसको देख देख के ना लोग भी सीख गया है, इसको भी उसको भी आती है आदि, तो वो भी अपनी मुँह जुबानी पढ़ लेता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे सफाई कर दी है। और जो दिए वगैरह ना वो धो के मैं लेकर आ गई थी। और मंदिर में मैंने पोछा शुरू में लगा दिया था नहाने के बाद ही। तो बस यहाँ पर मैंने सारा कुछ तैयार कर दिया है। और अभी केशव कर लेगा अपनी दिया बत्ती, और मैं अभी श्लोक को तैयार करूँगी। और यहाँ पर ना अभी केसव भी तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसके बालों में तेल, थोड़ी सी मालिश ही कर रही हूँ। और ये कभी कभी वैसे तेल लगा भी लेता है, नहीं तो मैं तेल लगाती हूँ इनके बालों में, तेल लगाने का काम मेरा ही होता है। तो बच्चे ना जैसे खुद से तेल लगाते हैं ना, तो कभी कभी तो जैसे ज़्यादा लगा लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम लगा लेते हैं, कहीं ज़्यादा लग गया कहीं नहीं लगता, तो अच्छे से तेल लग नहीं पाता है। तो इससे अच्छा तो हमें ही लगाना चाहिए बच्चों के बालों में तेल। और मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से तैयार करती हूँ अच्छे से, तब जाके मुझे तसल्ली सी होती है। तो केशव ने यहाँ पर दिया बत्ती कर ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ना श्लोक को भी नवा के लेकर आ गई थी, तो इसको तो मुझे नवाना पड़ता है। और बस यहाँ पर मैं इसको भी बालों में तेल लगा रही हूँ। और तेल लगाने का काम मेरा ही होता है, मैं तेल खुद से लगाती हूँ। तो कभी कभी ये तेल यहाँ पर शीशे के आगे गिरा भी देते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देते हैं। तो बस यहाँ पर अभी आधा पौना घंटा लग गया था उनको तैयार करने में। उनको अच्छे से तैयार कर दिया है, कंघी वगैरह वो खुद से ही कर लेगा, और जो बेल्ट वगैरह लगाने का काम ना वो खुद से ही कर लेता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी रसोई में, अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और अभी साथ साथ में जैसे नाश्ता भी कर लेंगे। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल पराठे, नमक वाले, नमक डाल रखा है मैंने आटे में। और 3 कोने वाले पराठे बना रही हूँ मैं घी के। बस यही सिंपल सा नाश्ता होता है। सब्जी है भिंडी की, और दही भी जमा रखी है मैंने, और ये सिंपल पराठे हैं, और दूध मैंने गर्म कर दिया है इनके लिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर इन दोनों के लिए नाश्ता। तो मैंने यहाँ पर दूध भी गर्म कर दिया था, और दूध जैसे कम ही था तो मैंने इनकी दूध ना कप में डाल दिया है। और बस यहाँ पर मैं इसको ना पूछ रही थी कि सबको सब्जी डालूंगी या घी रखूँ या मलाई रखूँ। तो ये तो मलाई कभी नहीं खाता है, घी तो भले ही खा लेगा। और वे अभी ना बोला मम्मी थोड़ी सब्जी रख दो, तो सब्जी के साथ खा लेंगे ये दोनों। और मैं इनको साथ साथ में बना के देती रहूँगी। और बस यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की रोटी मुझे बनानी है, तो मैं तो नहीं खाऊँगी इस टाइम। तो बस यहाँ पर रोटी मेरी बन गई थी। और अभी लगा रही मैं इनकी लंच। तो लंच में मैंने थोड़ी सी सब्जी डाल दी है और 2 पराठे। तो अभी इनकी लंच पैक कर देती हूँ फटाफट से। तो ये काम रहता है, जब तक ये इनका काम नहीं निपटेगा तब तक मेरा भी काम नहीं बनेगा। तो पहले इन्हीं का ही काम करना पड़ता है मुझे, और फिर लगूंगी अपने काम पे, इनको अच्छे से तैयार करके जो भी है इनका होता है सुबह के टाइम
तो सुबह के टाइम तो बस बच्चों का ही काम ज़्यादा रहता है, पहले इनको तैयार करो, उनको लिए नाश्ता बनाओ, अच्छे से नाश्ता करवाओ। तो भाई बच्चों को अच्छे से नाश्ता करवा के तभी स्कूल में भेजना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से नाश्ता करवा के भेजती हूँ, भले ही मुझे इनको एक रोटी क्यों ना खवानी पड़े, तो रोटी जरूर खवाती हूँ मैं। और यहाँ पर ना जैसे लोग तो दही नहीं लेके जाएगा आज, तो मैं यहाँ पर ना केसों को दही भी दे रही हूँ और थोड़ी सब्जी भी दे रही हूँ। तो उसने बोला मम्मी थोड़ी सी दही भी डाल देना। तो थोड़ी सी सब्जी मैंने रोटी पे रख दी है और यहाँ पर दही भी डाल दी है। तो दोनों के लंच हो गए हैं पैक। और बस यहाँ पर अब इनके बैग में डालने का काम भी मेरा ही होता है, नहीं तो कभी कभी केसो टिफ़िन अपने यहाँ पर भूल जाता है। तो उनके बैग में मैंने टिफ़िन डाल दिए थे और उनको अच्छे से तैयार कर दिए है। तो वो अपने थोड़े बहुत अंदर अभी पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि उनकी बस की आने में अभी टाइम बाकी है थोड़ा सा, तो 15-20 मिनट बाकी है। तो 15-20 मिनट में तब तक मैं अपनी रसोई को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना साबुन के जूने से इस गैस को पहले साफ़ किया है और फिर यहाँ पर सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल ये 2 मिनट में हमारी साफ़ हो जाती है गैस। और आजकल ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं हमारे घरों में साफ़ सफाई वाले, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है कुछ आंधी तूफान वाला, तो सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और चाहे कर लो चाहे ना कर लो बराबर ही रहता है। और गैस तो हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। और उसके बाद ये जो दीवार ना गैस के पीछे वाली जो टाइलें है ये मुझे साफ़ करनी है। तो मैंने लोहे का चूना ले लिया है। तो मुझे ना ये 2 दिन के बाद ना ये साफ़ करनी पड़ती है चूने के साथ ही, क्योंकि जैसे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर छींटे वगैरह लगते ही हैं, जैसे कुछ ना कुछ तो। और मैं जैसे वैसे तो इसको डेली साफ़ करती हूँ और फिर जूने के साथ तो मैंने इसको 2 दिन के बाद ही साफ़ करती हूँ। और ना कभी कभी ना ये होता है कि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का, बहुत ज़्यादा आलस सा आता है। और ये रहता है कि अरे आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस चक्कर में हमारा काम पड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब कि आलस सा भी आता है। और ये कुछ दिन ना ऐसे होते भी हैं आलस भरे। और जब हम ना एक दूसरे को देखते हैं ना काम करते हुए, तो हमारा ना बिल्कुल मतलब मन करने लग जाता है कि अरे ये जब ये काम कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। एक दूसरे को देख के ही हमारा मन होता है काम करने का और हमें मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे को देख के ही। और जब घर हमारा है और हमें ही करना है, चाहे आज करो या कल करो, तो ये क्यों नहीं कि हम जिस काम को हमें करना है तो वो काम उसी टाइम क्यों ना कर लें, चाहे साफ सफाई वाला हो या कोई भी काम क्यों ना हो। और जितना हम घर को साफ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए भी, हमारे घर के सदस्यों के लिए भी। और एक अलग सी पॉजिटिव आती है घर में साफ सफाई को देख के, और काम करने का मन भी करता है। घर हमारा साफ सुथरा होगा, हमें खुशी भी होती है और काम करने का मन भी करता है। अगर हमारा घर गंदा भी खराब पड़ा रहेगा, भी बाहर से कोई आएगा तब भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें 2 बातें सुना के जाएगा। तो भाई इससे अच्छा क्यों नहीं कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। तो मैं जितनी कोशिश रहती है ना भाई, मैं उतने ही अपने घर को साफ़ सुथरा ही रखने की कोशिश करती हूँ, भले ही मेरा घर सिंपल और छोटा क्यों ना हो। तो मेरी हरदम यही कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को बिल्कुल ही मतलब सजा के रखूँ। तो बस यहाँ पे मैंने रसोई को अच्छे से साफ़ कर दिया है और बिल्कुल इसको चमका दिया है मैंने सूखे कपड़े से भी। और उसके बाद जो ये नीचे वाले बॉक्स है ना, तो मैं यहाँ पर ना इनको साफ़ कर रही हूँ बाहर से ही। तो अंदर की भी मुझे एक दिन सफाई करनी है, तो ये भी सफाई के लायक हो गए हैं अंदर से भी। तो देखते हैं कब होगी। तो बस यहाँ पर ना मैं पहले बाहर से साफ़ कर रही हूँ और मैंने पहले ना गीला कपड़ा से इसको साफ़ किया है और फिर यहाँ पर सूखे कपड़े साफ़ कर रही हूँ। और ये भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं बाहर से दरवाजे। और फिर लगी थी मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। तो बस ना 15-20 मिनट में मैंने रसोई को अच्छे से साफ़ कर दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सफाई करने में, अगर हम फुर्ती से अगर काम करते हैं तो। और जो भी मेरे काम होते हैं ना डस्टिंग वाले, वो भी मैं पोछा लगाते लगाते ही साफ़ करती रहती हूँ। जैसे दरवाज़ों को साफ़ करना, दीवारों को साफ़ करना, क्योंकि इन पर भी बहुत ज़्यादा धूल सी जम जाती है। और मैं डेली ही इनको साफ़ करती हूँ दरवाज़ों को भी, कभी भी अलग से नहीं लेके बैठती हूँ कपड़ा। तो मैं पोछा लगाते लगाते ही इनको भी साफ़ करती रहती हूँ। और वैसे भी मैं ना रसोई को ही अच्छे से पहले साफ़ करके तभी पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा सारा काम खत्म हो गया है रसोई का, तो थोड़ी देर के लिए। और जैसे अभी ना बच्चों का स्कूल का टाइम हो और 8 बज गए हैं, तो कभी कभी तो इनकी बस ना 8:05 पे आती है, कभी कभी 8:10 पे। तो 2-3 मिनट पहले तो वहाँ पर जा खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि बस इनका बिल्कुल भी वेट नहीं करेगी अगर ये रह गए तो बस यहाँ पर अभी मैं इनको छोड़ के आऊँगी। और अभी देखना इनके भारी भरकम बैग, वही इतना वजन इनके बैगों में बस पूछो ही मत। इतना वजन तो ना इनके खुद में नहीं है जितना वजन इनके बैग में है। तो श्लोक का बैग तो बहुत ज़्यादा भारी है। और मैं इसको बोलती भी हूँ कि कई बार कि एक आधी बुक ना निकाल दिया अगर, कॉपी निकाल दिया अगर, तो एक सब्जेक्ट की कम से कम 2-2 3-3 कॉपी लगा रखी इसने। तो बिल्कुल भी नहीं मानता है ये। और मतलब जब तक बस आएगी ना तब तक बैग को टांग के ही रखेगा, ऐसे ही वहाँ पर रखेगा भी नहीं। वहाँ पर रखने की जगह भी है दुकान के आगे जैसे जहाँ पर खड़े होते हैं। तो अभी जैसे मैं इसको बोल रही हूँ कि बैग मुझे दे दे वहाँ तक, तो इसने मुझे बैग भी दिया है। और खोए बिल्कुल आए ऐसे मतलब कि खोए पे गड़ जाता है बैग। तो बस यहाँ पर अभी पहले इनको छोड़ के आऊँगी। और जब तक मैं इनको नहीं छोड़ के आती ना तब तक मुझे चैन सी नहीं पड़ती है। और एक तसल्ली हो जाती है जब इनको मैं बस में बिठा देती हूँ अच्छे से अपने हाथों से।
और आने के बाद ही करूँगी बाकी अपना काम। तो साफ़ सफाई का काम मेरा भी बाकी था और पहले इनको बिठा के आती हूँ। और मैंने ना इस वीडियो की मतलब इस क्लिप की मैंने ना जो नेचुरल आवाज़ होती है ना वो ही लगा रखी थी। पता नहीं आवाज़ ही नहीं आ रही थी इसमें से, तो मैंने फुल आवाज़ करके भी देखा फिर भी नहीं आ रही थी। जब से मैंने फ़ोन अपडेट किया ना तब से मेरे फ़ोन में गड़बड़ सी हो गई है। बच्चों को छोड़ के आने के बाद ना फिर लगे थे मैं आते ही अपनी साफ़ सफाई पे। तो मैंने पोछा लगा दिया है, अंदर से लेके बाहर तक बिल्कुल साफ़ सुथरा बना दिया है। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे पोछा लगाने में, और साफ़ सफाई के काम में तो अभी टाइम लगता ही है। और अभी टाइम ना 8:30 हो गए हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको टाइम। और पहले तो इस कमरे का बल्ब और दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी आती है। और अभी मेरा इसमें कोई काम भी नहीं है, तो जब बच्चे आएंगे तभी खुलेगा। और ये था भाई मेरा सुबह का रूटीन, सुबह 4 बजे से लेके और 8:30 बजे तक का। आपको कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो न्यू आते हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो यहीं पर करेंगे एंड, और मिलेंगे आप सबको एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।